हेलो। आज आप कैसे हैं? अब हम लोग सरफेस टेंशन के फाइनल टॉपिक्स पे चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? ये हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं जब हम एक कैपिलरी ट्यूब में किसी लिक्विड को डालते हैं या कोई लिक्विड किसी कैपिलरी ट्यूब में होता है, तो हम उसके इफ़ेक्ट्स को जब नोटिस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द कैपिलरी एक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ कि भाई ये कैपिलरी ट्यूब होता क्या है? दिस ट्यूब कैन बी मेड ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, नॉर्मली ग्लास से बनता है। और इसकी सबसे ख़ास बात होती है दैट इट इज़ अ वेरी थिन ट्यूब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थिन ट्यूब। ऐसा ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम होगा, इट्स अ वेरी थिन ट्यूब, राइट? तो ये थिन ट्यूब जब हम वाटर इफेक्ट्स को देखते हैं तो उसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कोई और ख़ास बात नहीं होती। नॉर्मली वी टेक थिन ट्यूब्स एंड कंसिडर इट टू बी अ कैपिलरी ट्यूब, अ नॉर्मल वाटर ट्यूब। ये एक डायग्राम होगा कैपिलरी ट्यूब का, समथिंग लाइक दिस। इस डायग्राम का अगर मैं एक एनलार्ज व्यू बनाऊं तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, एनलार्ज व्यू। इस एनलार्ज व्यू में कुछ लिक्विड है, देयर इज सम लिक्विड इन दिस एनलार्ज व्यू। टू शो द लिक्विड मैं कुछ दूसरे कलर्स यूज़ करूँगा, लेट्स से ओके। तो इस एनलार्ज व्यू में इसमें कुछ लिक्विड है। अब वापस अपने कलर पे चलते हैं। ओके, तो इस एनलार्ज व्यू में कुछ लिक्विड है, दिस इज ऑफ कोर्स लिक्विड एंड दिस इज योर ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, राइट? तो इसमें होता क्या है कि कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड के बीच में कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं। वो फोर्सेस हमें स्टडी करने होते हैं। तो पहले मैं उस फोर्सेस को डिफाइन करूँगा, फिर हम उसे स्टडी करेंगे ताकि हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएं। वी कैन राइट ऑन द नोट्स ऑल्सो एंड वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो, हम दोनों चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेसिकली। पहले होते हैं कोहिसिव फोर्सेस। कोहिसिव फोर्सेस। अब ये कोहिसिव फोर्सेस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैं कुछ दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे रेड विल बी गुड। ओके, इस ट्यूब के अंदर मान लेते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे आपको रेड पॉइंट दिखाई देगा। दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो हम एक सिंपल सी बात यहाँ पे कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between molecules of same liquid, right? Force of attraction between molecules of same liquid। और इसके बाद जो दूसरे तरह के फोर्सेस होते हैं वो होते हैं एडहीसिव फोर्सेस। एडहीसिव फोर्सेस force of attraction between molecules of container and liquid,
Simple definition: force of attraction between molecules of container and liquid. Container molecule दिखाने के लिए let me use some different set color. Let's say black color use करते हैं. Okay, तो यहाँ पे आप देखो ये container molecule यहाँ पर हो ये, ठीक है. इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डॉट अपीयर हो रही है. इस डॉट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है. तो ये कंटेनर का मॉलिक्यूल है और ये अपने साइड वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे, यहाँ के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है. तो उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे एडहीसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहीसिव फोर्सेस, दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि हमें कैपिलरी ट्यूब या एक नॉर्मल वाटर बॉडी में दिखाई देते हैं. नाउ इनकी फर्दर स्टडी के लिए let me clear out the page. ये काम कैसे करते हैं, क्लियरिंग पेज. ओके, तो कोहेसिव फोर्सेस और एडहीसिव फोर्सेस किसी भी सिनेरियो में काम कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं दो एग्जांपल्स आपको लूँगा. We will view at two different sets of examples or actually two different sets of materials. ठीक है. पहला सेट मटेरियल है वाटर और दूसरा सेट मटेरियल है मर्क्यूरी. यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ. ओके, मर्क्यूरी. ओके, दैट्स द प्रॉब्लम. ऑलराइट, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी वाटर की खास बात क्या है? व्हाट इज़ द स्पेशलिटी अबाउट वाटर? द स्पेशलिटी अबाउट वाटर इज़ कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी सरफेस पे, टेबल सरफेस पे या ज़मीन के सरफेस पे पानी को बिखेर दिया और आप फिर उसे झाड़ू लेकर के साफ़ कर रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि आपने पानी से धो रहे हैं, अपने सरफेस को पानी से आप धो रहे हैं. तो आप कितनी भी झाड़ू लगा लो, हाउस अमाउंट ऑफ ब्रूमिंग और स्वीपिंग यू डू, आप कितनी भी झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, आप ये बात नोटिस करोगे कि सरफेस हमेशा वेट रहेगा. द सरफेस विल ऑलवेज रिमेन वेट, ठीक है. जो कि मरकरी के साथ नहीं होता है. अगर मैं मरकरी को किसी सरफेस के ऊपर डाल दूं और मैं उस सरफेस पे झाड़ू लगा दूं तो मैं देखूंगा, ये पाऊंगा मैं कि वो सरफेस पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा. आप इसे करना चाहते हैं तो आप अपना घर का पुराना थर्मोमीटर तोड़ के ये काम कर सकते हैं. बट मर्क्यूरी इज़ पॉइजनस, प्रोसीड विथ कॉशन एंड डू नॉट डू इट विथ प्रोफेशनल हेल्प. बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप इस बात को नोटिस करेंगे कि एक तरह का लिक्विड है वाटर, दूसरे तरह का लिक्विड है मर्क्यूरी. पानी को अगर आप साफ़ करेंगे तो पानी जो है वो सरफेस से पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा. इट विल बी कम्प्लीटली पानी जो है सरफेस से पूरी तरह से साफ़ नहीं होगा. आप अगर उस पर झाड़ू लगाएंगे, उसको साफ़ करेंगे तो कुछ ना कुछ वेटनेस रह जाएगी. तो इसका मतलब क्या होता है? फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, force between water molecules is less than that of surface molecules exerting on water. वाटर मॉलिक्यूल्स के अपना जो फोर्स है वो कम है और सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो पानी के ऊपर फोर्स है वो ज़्यादा है. इस वजह से क्या होता है कि पानी की जो आखिरी लेयर है वो सरफेस के ऊपर रिटेन कर जाती है, वहाँ से साफ़ ही नहीं होती, ठीक है. लेकिन मरकरी के साथ केस उल्टा है. फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स is greater than the force
between mercury and surface molecules. In short, over here adhesive forces are greater than cohesive forces, and over here adhesive forces are less than cohesive forces. मरकरी के केस में क्या है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स उतनी तेज़ी से पकड़ नहीं पाते मरकरी को जितनी तेज़ी से अपने मॉलिक्यूल्स पकड़ते हैं, तो इस कारण से जब आप उसे साफ़ करते हैं तो पूरे मरकरी के मॉलिक्यूल्स ही निकल जाते हैं और सरफेस पे कुछ नहीं बचता, जो कि वाटर के केस में सही नहीं है। वहाँ पे सरफेस की पकड़ ज़्यादा है, सरफेस का होल्ड ज़्यादा है, और लेट मी पुट इट दिस वे कि मॉलिक्यूल्स के अपने बीच की पकड़ या उनका होल्ड जो है वो कम है। तो इसका कैपिलरी एक्शन में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है और कैपिलरी में हम क्या देखने को मिलता है, तो let us first draw a capillary. Okay, drawing a capillary, blue color use करते हैं, fine. तो this is a capillary tube और ये दूसरा कैपिलरी ट्यूब। मानते हैं this one contains water and this one contains mercury। पहले वाले के अंदर पानी है और दूसरे वाले के अंदर मरकरी है। पानी है तो भाई पानी दिखाने के लिए हमें कुछ सेकेंडरी कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। पानी को ग्रीन कलर से दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा पानी। पानी है और मरकरी दिखाने के लिए भी हम कुछ कलर्स यूज़ करेंगे, थोड़े मेटालिक कलर्स अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। ओके, तो ये हमारा मरकरी है एंड दिस इज मरकरी, राइट। नाउ हम इस बाउंड्री पे, सरफेस पे, यू कैन सी द बाउंड्री, ये जो ट्यूब आपको देख रहे हो यहाँ पे ना, द ट्यूब दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर, ये ट्यूब जो है क्या कहते हैं इसे, दिस ट्यूब इज सर्कुलर। ये चारों तरफ से बाउंड्री है इसकी, तो पानी पकड़ा कैसे रहेगा, पानी बाहर गिर जाएगा। तो चारों तरफ से बाउंड्री है इस ट्यूब में, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इस बाउंड्री पर हम फोर्सेस देख रहे हैं। सबसे पहले हम एक कॉर्नर वाले, कोने वाले मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं। कोने वाले मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए लेट मी यूज दिस कलर। ओके, हम इस कोने वाले मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं। इस कोने वाले मॉलिक्यूल पे लग रहे फोर्सेस को दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं डायग्राम को, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। ये हमारा कोने वाला मॉलिक्यूल है, राइट। अब ये कोने वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है भाई कि इस पे ये जो सरफेस है, आप देखोगे ये वाला जो सरफेस है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ कैपिलरी सरफेस। कैपिलरी सरफेस, ये वाला सरफेस इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो चूंकि कैपिलरी का सरफेस वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे एडहेसिव फोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सरफेस के एक्सटर्नल कंटेनर के जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स पे लगते हैं वो एडहेसिव फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप का फोर्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स यूज़ करता हूँ। ओके, आप नोटिस करेंगे कि और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस वाटर सरफेस पर हैं। देयर आर अदर मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वाटर सरफेस। बाहर से अंदर की तरफ और भी मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा हूँ। और ये सारे मॉलिक्यूल्स इस काले वाले बड़े से मॉलिक्यूल के ऊपर, वाटर के मॉलिक्यूल्स बड़े छोटे नहीं होते, लेकिन हाँ वेरिएशन दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहे हैं। ये लाल मॉलिक्यूल्स भी पानी के अंदर वाले हैं और ये काला वाला मॉलिक्यूल भी पानी का ही है, लेकिन चूंकि इस पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बाउंड्री कर देते हैं, राइट। तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को खींचेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ऐसे ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी पुलिंग, इस तरीके से। इस तरीके से पुल करेंगे।
इस तरीके से पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स पूरे 90 डिग्री की डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं उस मेन मॉलिक्यूल को, एंड ऑल पुलिंग फोर्सेस आर इक्वल। पुलिंग फोर्सेस आर इक्वल, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स एक जैसे ले रहे हैं, डिस्टेंस भी एक जैसी ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पुलिंग फोर्सेस तो इक्वल होंगे ही। ये जितनी एरोज हैं आप देखेंगे सब पे बराबर फोर्सेस लगेंगे, एफ 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 एंड सो ऑन। ठीक है, किसी पे डिफरेंट या अलग टाइप के फोर्सेस नहीं लगेंगे, सारे पुलिंग फोर्सेस बराबर लगेंगे। ठीक है, तो अगर इनका हम रिजल्टेंट देखने की कोशिश करें, तो अगर हम रिजल्टेंट देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ ए तो खैर चलिए है ही, लेकिन ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल्स के जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो इस तरह से होगा, इसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्सेस। इस तरह से क्यों होगा भाई? अरे सॉरी, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि सारे फोर्सेस तो बराबर हैं, तो सारे फोर्सेस बराबर हैं तो सबका रिजल्टेंट जो है वो इसी सबका वेक्टर सम होता जाएगा, वेक्टर सम होता जाएगा तो ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जो कि सारी तरफ से इक्वलेंट होगी। तो ये हमें डायरेक्शन मिली एफ सी। नॉर्मली इट इज़ 45 डिग्रीज, तो लेकिन हम इसे 45 डिग्रीज कहते नहीं, हम कहते हैं कि एंगल थीटा बना रही है। नाउ दिस एफ सी, ये जो आपको कोहेसिव फोर्स दिख रहा है, नेट कोहेसिव फोर्स, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। इस तरफ होगा एफ सी साइन थीटा और इस तरफ होगा एफ सी कॉस थीटा, एफ सी साइन थीटा एंड एफ सी कॉस थीटा। ये होगा एफ सी साइन थीटा, एफ सी कॉस थीटा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, पानी का मॉलिक्यूल है एक यहाँ पे जो कि एकदम सरफेस पर है, कॉर्नर मॉलिक्यूल। कॉर्नर मॉलिक्यूल पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। पहला, ये कैपिलरी सरफेस अट्रैक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में, और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के अंदर जो हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, राइट। तो नेट जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो दिस इज एफ सी कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट, एफ सी साइन थीटा, एफ सी कॉस थीटा, एफ सी साइन थीटा, एफ सी कॉस थीटा, एफ सी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एफ ए एफ सी साइन थीटा, एफ सी कॉस थीटा, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वाटर एंड मर्करी। तो इन दो तरह के लिक्विड्स में डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं, तो हम कुछ सिंपल लॉजिक्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, नाउ वाटर सरफेस में क्या होता है, what happens in water surface is, let me show forces by different colors. Okay, coming back to indigo, FA fine ऐसे लगेगा, FC sin theta and of course FC cos theta. तो वाटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अपने बीच का अट्रैक्शन कम होता है और सरफेस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो हम एक बड़ी सीधी सी बात कहेंगे, वी विल टेल अ सिंपल थिंग दैट एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो एफ ए है, दिस एफ ए, ये एडहेसिव फोर्स, वो कोहेसिव फोर्सेस के कंपोनेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अपने बीच का अट्रैक्शन कम है और सरफेस की पकड़, उसका पुल ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप पानी को सरफेस से साफ़ करेंगे तो पूरा पानी कभी भी साफ़ नहीं होता है, कुछ सरफेस हमेशा गीला रह जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो एफ ए है ये एफ सी साइन थीटा से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो अगले डायग्राम में आप देखेंगे, पहले मैं यहाँ मार्क कर दूँ, दिस इज़ वाटर। अगले डायग्राम में आप देखेंगे, लेट मी ड्रॉ द कैपिलरी बाय सेम कलर, ओके फाइन। तो अगले डायग्राम में हम आपको देखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये देखिए जहाँ पे एरो जा रही, एफ ए लेफ्ट लग रहा है, एफ सी साइन थीटा राइट लग रहा है, राइट। तो लेफ्ट का फोर्स बड़ा है और राइट का फोर्स छोटा है, तो जो नेट फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, एफ। और जो वर्टिकल फोर्स है वो तो वैसे ही रहेगा भाई, लाइक दिस, एफ सी कॉस थीटा। तो अगर हम इन दोनों का फाइनल, इसको मैं अगर मैं एक सिंपल काम करूं कि मैं इन दोनों का जो है, लेट मी पुट इट दिस वे, कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं बाय चेंजिंग कलर। ओके, लेट्स गो टू इंडिगो कलर अगेन।
तो इनका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, इस रिजल्टेंट को F0 कहेंगे। नेट फोर्स कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का सम जो कि सरफेस के मॉलिक्यूल पे लग रहा है वो थोड़ा टेढ़ा बाहर की तरफ लग रहा है, इट इज़ आउटसाइड, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल पे, यहाँ वाले मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा टेढ़ा बाहर की तरफ लग रहा है। तो उसी हिसाब से कंपैरेटिव अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो भी थोड़ा टेढ़ा बाहर की तरफ लग रहा होगा, नहीं? और ऐसे सरफेस के सारे जितने भी बाउंड्री मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू देखेंगे तो हमें हमारा सरफेस ऐसे गोला दिखाई देगा। तो हम इन सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो कि सरफेस की बाउंड्री पर हैं, सारे मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पर बाउंड्री पर हैं। उन सारी बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स पे हमारे फोर्सेस ऐसे ही लगेंगे, ये F0 जैसे ही है, F0 जैसे ही है, तो सब पे F0 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 लगेगा, थोड़ा टेढ़ा लगेगा। तो टेढ़ा लगने की वजह से होगा क्या कि ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारा सरफेस क्या करेगा, हमारा सरफेस थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, दूसरे डायग्राम में हमारा सरफेस थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच वो इस तरह से हो जाएगा, रुकिए सरफेस दिखाने के लिए ब्लू कलर यूज़ करते हैं। नॉर्मली सरफेस तो स्ट्रेट होता है, नॉर्मली सरफेस स्ट्रेट होता अगर कोई फोर्स ना लग रहा होता, लेकिन इस अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से, पिंक कलर यूज़ करते हैं, चलिए, इस अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से हमारा सरफेस थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच वो इस तरह से हो जाएगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है हर एक मॉलिक्यूल पे वो सरफेस से 90 डिग्री बनाए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। इस तरह से हमारा सरफेस स्ट्रेच हो जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे कनकेव सरफेस। क्या कहेंगे इसे हम लोग? कनकेव सरफेस। ओके। मरकरी के केस में क्या होगा? लेट मी डिवाइड द रीजन। मरकरी के केस में कैपिलरी बनाने के लिए हम लोग फिर से मान लीजिए रेड कलर यूज़ करते हैं। ये मरकरी कंटेन कर रहा है, दिस कंटेन्स मरकरी। ये मरकरी कंटेन करता है, इधर आपका लगेगा Fa जो लगता है नॉर्मली, इधर आपका लगेगा Fc साइन थीटा, इधर आपका लगेगा Fc कॉस थीटा, सारी चीज़ें लगेंगी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरकरी के अपने बीच के फोर्सेस, जैसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, वो सरफेस के फोर्सेस से क्या होंगे? दे विल बी ग्रेटर देन द सरफेस फोर्सेस। मरकरी के अपने बीच के जो फोर्सेस होंगे वो सरफेस के फोर्सेस से ग्रेटर होंगे। कोहेसिव फोर्सेस विल बी ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। तो वी विल सिंपली सी कि Fc साइन थीटा इज ग्रेटर देन Fa। सिंपल लॉजिक, Fc साइन थीटा इज ग्रेटर देन Fa। तो Fc साइन थीटा इज ग्रेटर देन Fa, ये बड़ा है, Fc साइन थीटा बड़ा है, Fa छोटा है। तो एक जो नेट फोर्स वाली बात आएगी, नेट फोर्स वाली बात, वो हम ये देखेंगे कि नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स टुवर्ड्स राइट, क्योंकि आप देखो Fc साइन थीटा बड़ा है, Fa छोटा है मरकरी के केस में, तो ये F इधर लगेगा, और जो वर्टिकल वाला है वो जो नीचे था वो तो लग ही रहा है Fc कॉस थीटा, ये तो लगना ही लगना है Fc कॉस थीटा। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे, इसे हम बड़ा करके दिखाते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, F0, इस तरह से इस पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो अगर हम पूरे सरफेस की बात करें, इसको थोड़ा एनलार्ज व्यू में दिखाते हैं। सरफेस के इस तरफ से भी F0 लग रहा है, सरफेस इस तरफ से भी F0 लग रहा है, चारों तरफ से F0 लग रहा है। तो सरफेस क्या करेगा? सरफेस फिर से स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन इस बार स्ट्रेच होने की जो सूरत होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आपका सरफेस ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, और वो इस तरह से होगा कि F0 फिर से कितनी एंगल बनाएगा? 90 डिग्रीज। F0 फिर से 90 डिग्रीज बनाएगा। तो ये आपका सरफेस स्ट्रेच हो जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे
कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। तो मैं आपको फिर से वो डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ। वाटर जैसे लिक्विड्स के केस में एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं और कोहेसिव फोर्सेस कम होते हैं, तो एफ ए ग्रेटर देन एफ सी साइन थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस कारण से रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट की तरफ और रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ, बाहर होने की तरफ क्या हुआ, सरफेस इस तरह से स्ट्रेच हो गया, आप देखेंगे कनकेव शेप बना रहा है और ये एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ पे क्या है कि एडहेसिव फोर्सेस कम पड़ रहे हैं और कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, यू कैन सी हियर फ्रॉम द रिलेशन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ है, जिस कारण से सरफेस बल्ज्ड आउट हो गया या कन्वेक्स सरफेस बन गया। ये कॉमन चीज़ आप बड़े आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप किसी भी मरकरी थर्मोमीटर में अगर देखो तो आपको यही पता चलेगा कि उसका जो सरफेस है वो बल्ज्ड है, बाहर की तरफ बल्ज्ड। तो उसका एकदम टॉप एंड पे देखना, पतला सा होता है लाइन, उस लाइन के टॉप एंड पे देखना, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये पाएंगे कि उसका जो सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड है। और अगर उतनी पतले ट्यूब में मैं पानी को डाल दूँ तो मैं देखूँगा पानी का सरफेस अंदर की तरफ है, ये कनकेव सरफेस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सरफेसेस। ये सरफेसेस कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है।